तो सर जो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, वज़ीर आज़म जो है, हाँ, कल उनसे मुलाकात हुई है कुंडी साहब और एमन वली साहब कुंडी साहब गवर्नर जो हैं, जी जी, और फिर हमारे अमीर मुकाम जो वज़ीर हैं, जी जी, यानी शमाली इलाका जात के और कश्मीर के, और इसी फिर जो हमारे एमल वली ख़ान जी जी, जो ANP के सरबराह हैं। देखिए, एमल वली ख़ान ने तो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह दिया कि हम ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, अगर आती भी है तरीके अदम एतमाद तो हम पार्टी प्ले करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो हुकूमत है अपने बोझ तले खुद ही गिर जाएगी। अच्छा, इसको शहीद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनके हवाले से भी यही बात कही जा रही। कामरान मुर्तज़ा ने यही कहा है कि भाई हम इसमें फ़रीक बनने को तैयार नहीं है। ठीक, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, गवर्नर साहब से मशवरा हो रहा है। ये पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि गवर्नर साहब लगे हुए हैं, वो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, और अपने यहाँ हमारे पंजाब के गवर्नर जो वो भी सियासी बयानात देते रहते हैं। वो यानी गवर्नर हजरात जो हैं वो गवर्नर बन के नहीं रहना चाहते, वो सियासी लीडर बने हुए हैं। अच्छा, और उनको हालांकि आइन जो है उसका तकादा ये है कि वो ज़रा संभल के गुफ्तगू करें। बहरहाल अब वज़ीर आज़म ने उनसे बातचीत कर ली है, मशवरा किया होगा। अभी ऐसा कोई यकसुई नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर यकसुई नहीं है। अच्छा, और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही। क्योंकि ये जो गंडापुर है, या PTI की गवर्नमेंट है, ये तो जो इस वक्त हुकूमत का जो इस्तेकाम है, हमारे जमहूरियत का इस्तेकाम इस वक्त, उसकी ज़मानत है। अच्छा, उनके वो बैलेंस कायम किए हुए हैं, तो उनको तो छेड़ना, उनको तो कौन सा बैलेंस, किसके दरमियान बैलेंस? ये वफाक के और के दरमियान, ओके, ठीक है, तहरीक इंसाफ के, अच्छा, और उसके मुखालफों के दरमियान। और आप ये देखें कि बाजोड़ में एक खुदकुश हमला हुआ है। पहले कहा गया खुदकुश हमला हुआ है। जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं वहाँ फैसल इस्माइल, वो शहीद हो गए, एक तहसीलदार और उसके बाद 2 पुलिस एहलकार, उनको निशाना बना दिया गया। पहले कहा गया खुदकुश हमला है, फिर कहा नहीं ये मोटरसाइकिल में शायद कोई डिवाइस लगाई गई थी, उसके लिए धमाका किया गया। पर जो भी है, ये एक बहुत ही यानी हौलनाक बात है कि सरकारी अफसर जो है उनको इस तरीके से निशाना बनाया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनको भी शदीद खतरा ला के सिक्योरिटी भी बहुत टाइट कर दी है। प्लाटून हुकूमत ने कहा है, वफाकी हुकूमत ने उनको एक FC की सिक्योरिटी दी जाए, VVIP सिक्योरिटी जो वज़ीर आज़म को फराम की जाती है, उस तरह की सिक्योरिटी उनको फराम की जाए। बार बार कहा जा रहा है मौलाना की तरफ से भी, और मुख्तलिफ रैम के जनूबी अजला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ जनाब राज दहशत गर्दों का राज है। वहाँ मगरिब के बाद आप निकल नहीं सकते। कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो बेबस हैं। तो ऐसे माहौल में तो ये सारे यानी ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, इस पर मशावरत हो रही, ये इनको ये ख्याल नहीं आ रहा, ये सूबाई हुकूमत हो या वफाकी, कि ये जो खून बह रहा है, ये जो अमन व अमान का मसला जो पैदा हुआ है, जो दहशत गर्द दंदनाते फिर रहे हैं, इनकी सरकोबी के लिए कोई हिम्मत की जाए, वो कमरे हिम्मत कसी जाए, और मिल के सारे जो हैं उनको तहकीक करें। रजीम चेंज का कोई महल क्या है? ये चले फिर रहे हैं दहशत गर्द, मिलके इनकी सरकोबी करें, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ठीक है, अमन व अमान कायम करें। और यही करने का मामला है। यहाँ बिल्कुल एक उल्टी गंगा बहाई जा रही।